इमीडिएटली मुझे एक स्ट्राइक हुआ, यार चांद नहीं है। ये वो हर टाइम मेरे आजू बाजू में रहता था, मुझे अच्छा लगता था। वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सपोर्ट करे। जब वो कैप्टनसी का टास्क था, वो रुबीना का जो मेरे तरफ झुकाव था और जिस तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे फाइनलिस्ट बनाया। फीलिंग मिली थी बिग बॉस में आपकी और रुबीना की काफ़ी अच्छी बॉन्ड बनी, सिस्टरहुड का एक बॉन्ड बना। तो रुबीना कितनी सपोर्टिव थी जो आपकी सेकेंड इनिंग जो बिग बॉस 14 में स्टार्ट हुई थी? तो रुबीना एक ऐसी बंदी है, वो फ्रेंडशिप को और रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से समझती है और उसे संभाल के रखती है। शी डोंट वांट टू लूज़ उसके जो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो रुबीना कहती है कि अगर उसका कोई दोस्त है, अगर वो गलत भी है तो उसके फेवर में वो इतना बात करेगी कि गलत को भी सही वो कर देगी, वो दिखाएगी। शी वांट टू शो लाइक दैट कि आप गलत भी हो तो दुनिया के सामने वो आपको इंसल्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि आप सही ही हो। बाद में अकेले में आपको समझाएगी कि आप गलत थे, लेकिन आपका दिल कभी नहीं दुखाएगी। तो वो नेचर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। जब मैं बीमार पड़ती थी बिग बॉस के घर में, टास्क खेल के हमारे पैर दर्द होते थे, कमर दर्द होती थी, तो वो मेरी कमर दबाती थी, मैं उसके पैर दबाती थी। शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ मी लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मदर। वो फीलिंग मुझे घर में किसी से नहीं आई। जो सुकून बिग बॉस से बात करके मिलता था ना, वो मेंटली मिलता था। फिज़िकली इसने, रुबीना ने मेरी इतनी केयर की, ना सिर्फ मेरी, अली को जो वो भाई मानती थी उसका भी उसने इतना केयर किया है कि हैट्स ऑफ टू हर। वाओ, ओके। जान के साथ भी आपकी दोस्ती शुरुआत से रही, बीच में थोड़ा दोस्ती में अप एंड डाउन आए। अब क्या कुछ बॉन्ड आप जान के साथ शेयर करें? अभी तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। तो ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, काफ़ी जेन्युइन है। हाँ, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गेम समझ में नहीं आया, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी केयरिंग एंड ऑल्सो सपोर्टिव है। सपोर्ट करता है, क्योंकि जब घर मतलब फर्स्ट 2 हफ्ते में पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, ही वॉज द वन टू टेक स्टैंड फॉर मी। अपना थिंग्स कॉम्प्रोमाइज़ करता था फॉर मी। तो हाँ, लोग कहते थे उसका स्टैंड नहीं, बट मुझे जितना लगता है उसने मेरे लिए जितना नेसेसरी था मेरे लिए उसने स्टैंड लिया है। हालांकि उसके लिए नहीं लिया, लेकिन एक दोस्त के लिए स्टैंड लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ही इज़ वेरी स्वीट। हमने देखा था कि जान जब एलिमिनेट हो रहे थे आप काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे। हाँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, हाथ से चीज़ निकल जाती है ना, तब मुझे एहसास होता है। ऐसे काफ़ी बार हुआ है। तो जान घर से चला गया और उसके बाद इमीडिएटली मुझे एक स्ट्राइक हुआ, यार चांद नहीं है। और वो एक सुनापन सा है ना, वो महसूस हुआ। एंड देन आई फेल्ट किया, जब था तब तो इम्पोर्टेंस दिया नहीं कि अब वो फील हो रहा है कि यार वो चला गया। अब मैं सोनी पड़ गई थी, किससे बात करूँ मैं। ये वो हर टाइम मेरे आजू बाजू में रहता था, मुझे अच्छा लगता था जेन्यूनली। तो वो चले जाने के बाद मुझे समझा कि जो रिस्पेक्ट मैंने उसको दी नहीं, गेम के लिए उससे बदतमीज़ी करी, वो सबका एहसास हुआ। एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड। ओके, लाइक राहुल वैद्य ने भी काफ़ी कोशिश की थी आपसे दोस्ती बनाए हाँ। की बिग बॉस में, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आपके और उनके बीच में वो बॉन्ड नहीं शेयर कर पाए दोस्ती वाला? मुझे ऐसे लगता है राहुल वैद्य जो है, ही इज़ ऑल्सो नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा गाता है, दिल का अच्छा है। बट उसको वीकेंड पे कहा गया था जमूरा। तो अब कहा, ऐसे ही तो नहीं कहेंगे, मुझे भी तो कहा गया था थाली का बैंगन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऑडियंस को कि कर क्या रही है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो वैसे उसको भी बोला था, क्योंकि उसको बोला था, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति उसे सपोर्ट करे। जब वो कैप्टनसी का टास्क था, वो बैग फेंकने वाला गुब्बारे का, वो हर किसी को जाके बोल रहा है कि मुझे कैप्टन बना। वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पा रहा था। आई अंडरस्टैंड, बहुमत लेना भी एक गेम है कि आपकी तरफ सब लोग आ रहे, बट इतना बहुमत लिया। मैंने फर्स्ट गेम की वो तो तीर तो मैंने ही मारा था ना, मैंने किसी और का फेंका और फिर किसने, अर्शी ने उसको नहीं बनाया। तो मुझे अब ऐसे लगता है कि यू शुड बी वेरी स्मार्ट। आप सबको बहुमत दे रहे हो, आपको बना भी रहे हो, आप बहुमत में नंबर गेम में आप सबको इकट्ठा कर भी रहे हो, लेकिन एक बंदी है जो गेम कभी भी बिगाड़ सकती है। और मैंने वो किया, क्योंकि यार मतलब वो चाहता है कि हर वक्त उसका कोई ना कोई हेल्प करे। मेरी भी तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे भी आप बचाओ। स्टार्टिंग से मैंने उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, उसने मुझे 2 बार नॉमिनेट किया, ये कहते हुए कि वो मुझे टॉन्ट मारती है। यार मतलब आप दोस्त बोलते हो और फिर आप उसी दोस्त को नॉमिनेट करते हो। नॉमिनेशन का मीनिंग है कि घर से बेघर होना। मतलब आप दोस्त, अगर दोस्त है तो आप कैसे चाहोगे ना कि आप घर से चले जाओ, जो मैंने कभी नहीं चाहा उसके लिए। मैंने हमेशा उसको बचाया है, और मुझे नहीं लगता बचाने के बाद भी उसने मेरे साथ बैठ के कभी, ही वॉज नेवर थैंकफुल कि यार तूने मुझे बचाया। हालांकि जनता थे उसके लिए बाहर, आई न्यू इट, और उसको भी पता था कि उसकी जनता है, बट एक दोस्त भी तो होता है
कि यू नो एक दोस्त ने बचाया तो उसको हाउ यू शुड बी थैंकफुल टू हर, एक जेस्चर होता है। वो वाइब मुझे उससे कभी आई नहीं, वो स्वीट जेस्चर जो मुझे रुबीना से आई वो मुझे राहुल वैद्य से ऑनेस्टली नहीं आई। इवन इफ़ ही इज़ अ नाइस गाय, ऑफ कोर्स ही इज़, बट वो एक वाइब नहीं आती। तो फिर मुझे लगा यार मैं खुश नहीं रह पाऊँगी ऐसी दोस्ती में, तो मुझे लगा कि मैं कितना हेल्प करूँ। तो आई वॉज लाइक, मैंने फिर पीछे हट गई थी कि बस हो गया यार। मेरा जो ये था घर में जो कंट्रीब्यूशन था फॉर बिग बॉस, ये मुझे लगता है ये बढ़िया था, फैंस का दिल जीता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंड में रुबीना का जो मेरे तरफ झुकाव था और जिस तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे फाइनलिस्ट बनाया, तो यू कांट वॉक अलोन, आप अकेले नहीं चल सकते। आपको फैंस को लेके, रिश्तों को लेके, टीम को लेके आपको साथ में बढ़ना यू नो आवश्यक है। आप अकेले कभी नहीं बढ़ सकते और मेरे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, इस बात की मुझे खुशी है। आने वाले दिनों में यू विल सी मी इन म्यूज़िक वीडियोज़, होपफुली यू विल सून सी मी इन मूवीज़, so just wait for it and keep loving me. I love you a lot.